हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और आज हम देखेंगे एचएससी अभियांत्रिकी टॉपिक फोरेस्ट्रॉट साइकिल इंजन। फोरेस्ट्रॉट साइकिल इंजन, हालांकि होते कितने हैं भाई, 4 स्ट्रॉट हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फोरेस्ट्रॉट साइकिल में कितने स्ट्रॉट में पावर स्ट्रॉट होती है, यानी कि पावर आती है। तो याद रखना है ओनली 1 पावर स्ट्रॉट होता है। क्या है भाई? ओनली 1 पावर स्ट्रॉट होता है, ये ध्यान रखना है ना। 4 स्ट्रोक होते हैं, चारों स्ट्रोकों के मैं नाम बताऊंगा क्या है आगे। अच्छा देखो, 4 स्ट्रोक साइकिल चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, जिसे हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, चाहे वो डीजल इंजन हो, डीजल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, दोनों ही केस में क्या है, 4 स्ट्रोक साइकिल चलती है। यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन दोनों में ही रहता है भाई, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। अच्छा देखो, अंतर सिर्फ इतना रहता है कि जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन के जो फर्स्ट जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या है, जो चार्ज चार्ज जो आता है उसमें एयर प्लस फ्यूल दोनों का मिक्सचर होता है, ध्यान रखें, है ना। जो पहला स्ट्रोक होता है भाई, कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। तो पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। इससे जो है सक्शन जो स्ट्रोक होता है, इस सक्शन स्ट्रोक में क्या है, चार्ज आता है। चार्ज में क्या आता है? एयर, यानी कि हवा, हवा प्लस ईंधन, हवा प्लस ईंधन आता है। और डीजल इंजन के केस में क्या होता है, जो सक्शन स्ट्रोक होता है, यानी कि पहला जो स्ट्रोक होता है, ये अंतर याद रखें, ये क्वेश्चन आता है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक क्या है? पहला स्ट्रोक होता है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सक्शन स्ट्रोक के जो है पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में, यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या आता है? तो एयर एंड फ्यूल। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, एयर एंड फ्यूल जो है किस स्ट्रोक में आता है? तो सक्शन स्ट्रोक में आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल इंजन की, डीजल इंजन में ये याद रखना है ओनली, ओनली डीजल इंजन में ये याद रखना है ओनली एयर, है ना, ओनली एयर आती है। यहां देखो बहुत मेजर अंतर है। पहला अंतर क्या है कि भाई पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन में जो चार्ज आता है ना, याद रखना है, जो चार्ज आता है वो क्या है भाई, एयर एंड फ्यूल, ये चार्ज रहता है। वो दोनों मतलब हवा, हवा और जो ईंधन है, जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, वो एक साथ आती है किसमें? सक्शन स्ट्रोक में। पेट्रोल इंजन में, सॉरी डीजल इंजन में क्या है, ओनली एयर आती है, ओनली हवा आती है, मतलब चार्ज नहीं आता, मतलब सॉरी फ्यूल नहीं आता है। फ्यूल कब आता है इसको हम देखेंगे। फ्यूल जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है ना। यहां जो है ये देखो, ओनली एयर इन सक्शन स्ट्रोक। तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में पहला अंतर तो यही समझ में आ गया कि भाई पेट्रोल इंजन, हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक साइकिल की, दोनों में ही पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल। पेट्रोल इंजन में भाई सबसे पहले तो 4 स्ट्रोक साइकिल की देखो, चार चार स्ट्रोक होते हैं। कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। अभी मैग्नीज भी बताऊंगा मैं। 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला होता है सक्शन, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा होता है जब सक्शन इंजन, फिर उसके बाद होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक। पहला होता है, अब इंग्लिश में याद रखना है ना, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा होता है पावर स्ट्रोक। और चौथा होता है, क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से कई बार जो है, अभी मैं बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 4 स्ट्रोक होते हैं, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक। अब सुनिए, इस पहले स्ट्रोक में हम बात कर रहे थे, पहले स्ट्रोक में कि भाई जो पेट्रोल इंजन होता है सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन में क्या आता है, एयर एंड फ्यूल।
मतलब हवा और ईंधन दोनों का मिश्रण होके उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, वो आता है सक्शन स्ट्रोक में। डीजल इंजन में ऐसा नहीं है, डीजल इंजन में केवल हवा आती है। तो बात करें कि डीजल इंजन में फ्यूल कब आता है, ईंधन यानी कि फ्यूल, फ्यूल को कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजेक्ट किया जाता है। आ गया समझ में, है ना। अब देखो, लिखो आप इसे, चलिए चलिए वे लिख लिया। एक और चीज देखो यहाँ पर, इस बात को समझने से पहले और चीज एक और देखो। एक्चुअली क्या है ना, फिर हम फोर स्ट्रोक साइकिल पे चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो पेट्रोल इंजन है और यहाँ पर जो है डीजल इंजन है, एक चीज तो मैंने आपको बताई दी। दूसरी देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक स्पार्क यानी कि एक जो है चिंगारी लगाई जाती है। यहाँ पर जो मिश्रण होता, जो ईंधन और जो है आपका जो चार्ज होता है, मतलब आपका जो चार्ज होता है, उस चार्ज को किस प्रकार से जलाया जाता है, यहाँ पर एक चिंगारी द्वारा जो है क्या है, चिंगारी लगा के जो है इसमें चार्ज को जलाया जाता है। किसमें, पेट्रोल इंजन में। यानी कि स्पार्क के द्वारा जो है चिंगारी जो है स्पार्क के द्वारा जो है चार्ज को जलाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पार्क इग्निशन, इग्निशन इंजन, है ना। याद रखना है पेट्रोल इंजन में क्या है, यहां लिख सकते हैं हम ईंधन को चिंगारी देकर जलाया जाता है, तब जाके विस्फोट होता है। जैसे बाइक है, बाइक में जो है ना चिंगारी लगती है और फिर विस्फोट होता है, स्पार्क, स्पार्क है ना। तो उसके द्वारा जो है, तो ये याद रखना है, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर ये भी याद रखना है, कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर ये याद रखना भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, यानी कि एक जो है फिक्स वॉल्यूम कंबशन होता है, जलता है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे डीजल इंजन। मैंने अभी आपको क्या डीजल इंजन बताया नहीं, वरना मैं आपको बताता कि इसको जो है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कंबशन क्यों कहते हैं, प्रेशर कंबशन। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई चिंगारी नहीं होती है, ये याद रखना, कोई चिंगारी, चिंगारी नहीं होती। जब एक्चुअली क्या है, इसमें जो है देखो डीजल इंजन में मैंने अभी आपको बताया था, जो ईंधन होता है, फ्यूल, फ्यूल को कब इंजेक्ट कर रहे हैं हम, कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, के बाद इंजेक्ट करते हैं। तो फ्यूल क्या है, जो है फ्यूल जब हम इंजेक्ट करते हैं तो एक्चुअली क्या है, कब करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद। कंप्रेशन स्ट्रोक के मतलब जो भी हवा रहती है वो पूरी कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, और बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में जो है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में, सिलेंडर में क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर हो जाता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अभी बताऊंगा कैसे होता है ना। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब सोचो, कोई भी चीज बहुत अत्यधिक दबाव और बहुत अत्यधिक ताप, क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुने, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव
पर कोई हवा है, उस हवा में यदि हम ऐसे क्या डालेंगे, ईंधन, क्या डालेंगे, फ्यूल डालेंगे, डीजल डालेंगे, तो एकदम विस्फोट होता है। वो डीजल इंजन में ऐसा ही करते हैं। डीजल इंजन में क्या है भाई, पेट्रोल इंजन में तो क्या कर रहे थे, पेट्रोल इंजन में तो हवा प्लस ईंधन यानी कि फ्यूल, यानी कि एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल, इन दोनों को हम यूज कर रहे थे पहले ही। फिर कंप्रेस होते हैं, फिर स्पार्क के द्वारा जो है चिंगारी, यहां पर हम चिंगारी कैसे लगा रहे थे, पेट्रोल को स्पार्क के द्वारा हम चिंगारी देकर यहां पर विस्फोट कर रहे थे। यहां पर विस्फोट कैसे होता है, ये खास बात है। डीजल इंजन में कैसे विस्फोट होता है, इसमें हवा आती है, पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या आती है, हवा आती है। सक्शन स्ट्रोक में हवा आई, फिर उसके बाद उस हवा को कंप्रेस किया जाता है, और जब हवा को कंप्रेस किया जाता है तो हवा का दाब बहुत अत्यधिक हो जाता है, दाब की वजह से ताप अत्यधिक हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या है, फ्यूल को डाला जाता है, यानी कि ईंधन को, यानी कि डीजल को डाला जाता है। और आप सोचिए एकदम हम डीजल को ऐसे डालेंगे तो विस्फोट होगा, है ना। तो वो ये होता है डीजल इंजन में, ये याद रखना है ना। तो क्वेश्चन क्या बना हमारा, पहला क्वेश्चन क्या गया कि पेट्रोल इंजन में हम सक्शन स्ट्रोक में क्या यूज करते हैं, सक्शन स्ट्रोक में क्या आता है, एयर प्लस फ्यूल आता है, और डीजल इंजन में ओनली एयर आती है। तो डीजल इंजन में फ्यूल कब आता है ये भी पूछा जा सकता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल को यानी कि ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो रही। यहां तक ये बात भी ध्यान रखना है, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्क के द्वारा जो एयर प्लस फ्यूल होता है उसको स्पार्क के द्वारा जलाया जाता है, फिर विस्फोट उत्पन्न होता है। फिर जो है पावर स्ट्रोक आता है, उसके बाद जैसे ही जलेगा वैसे ही पावर स्ट्रोक आ जाएगा। जैसे ही चिंगारी लगाई पावर स्ट्रोक चालू, विस्फोट होगा तो पावर स्ट्रोक चालू हो जाएगा। इधर भी देखो, जैसे ही फ्यूल तो होगा नहीं, जैसे ही हवा को कंप्रेस किया तो अत्यधिक दाब हो जाएगा, अत्यधिक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डीजल को डालेंगे तो एकदम फिर विस्फोट होगा। अब जब विस्फोट होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर पावर स्ट्रोक, उसी को हम फिर पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब बताता हूं मैं आपको। देखो ये देखो 4 स्ट्रोक होते हैं, तो याद रखना है, एक तो सक्शन स्ट्रोक होता है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। देखो क्या है, एक मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, एक रफली डायग्राम बना के। चलो यहाँ डायग्राम की बजाय मैं यहाँ थोड़ा सा देखता हूँ, डायग्राम यहाँ हो। हाँ देखो ये इस प्रकार का रहता है, ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये दिख रहा है आपको। चलो इसको ही समझाता हूँ मैं। पहले टीसी 8 को ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। टीसी 8 को मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। देखो कोई जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर ये पूरा एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर। अच्छा देखो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, टॉप डेड सेंटर कहते हैं, याद रखना, टॉप डेड सेंटर। और नीचे वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो एक तो ये याद रखना, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बार बार जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, टॉप डेड सेंटर, है ना, ये ध्यान रखना है ना। ये याद रखना, टॉप डेड सेंटर होता है और नीचे का जो है बॉटम डेड सेंटर होता है। क्लियर है भैया तक। तो पहली बात तो आप ये याद रखें। दूसरा देखो यहां पर एक इनलेट होता है, मतलब जिसके द्वारा हवा आएगी या हवा प्लस ईंधन आएगी। भाई पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल आएगा, यानी कि हवा प्लस ईंधन आएगा। और यदि डीजल इंजन है तो इनलेट से क्या आएगा, ओनली एयर आएगी। तो याद रखना है आपको, ऐसे इनलेट होता है और ऐसे एक एग्जॉस्ट होता है। इनलेट के द्वारा हवा या हवा प्लस ईंधन आती है, एग्जॉस्ट के द्वारा
जो भी जला हुआ भार होता है वो बाहर निकल जाता है। ये दो इसमें रहते हैं। अब देखो ये क्या है, अब यहां पर देखो ऐसे मान लो ये फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। अब फ्यूल इंजेक्टर कब काम में लेंगे, जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे। जब पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो ये याद रखना है भाई, जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूल इंजेक्टर की, फ्यूल इंजेक्टर की अलग से जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, अलग से हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूल इंजेक्टर की। और जब हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो भाई यहां फ्यूल इंजेक्टर की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इनलेट, जो इनलेट है उससे हम एयर प्लस फ्यूल दोनों ले ही रहे हैं, तो यहां पर इंजेक्टर की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, याद करो, चिंगारी देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्पार्क की। तो याद रखना है स्पार्क, स्पार्क लगा रहता है। आ गया समझ में भाई, क्या आ गया समझ में, आया कुछ, कि भाई इंजन देखो सिलेंडर है, सीधी सी बात है, ये देखो सिलेंडर है, यहाँ पर जो है पिस्टन चलता रहता है ना, यहाँ पर ऐसे मान लो पिस्टन चलता रहता है, इसको हम जो है टॉप डेड सेंटर कह देते हैं, इसको हम जो है बॉटम डेड सेंटर कह देते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और मैकेनिज्म होती है ना, यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ से फ्यूल आता है, इनलेट हो गया, इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व हो गया, इधर से हम एडजस्ट वाल्व कर दो, यानी कि जो भी कुछ हो इसमें वो पावर स्ट्रोक के बाद जो है आता है एडजस्ट वाल्व, जो है तो वो जो भी जला है, जला हुआ भार इधर से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। और इधर जो है, इधर से क्या लगा दो, या तो इंजेक्टर लगा दो, यदि डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लगा दो, और पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क लगा दो, बस ये लो, ये है रहता है इसमें, ये मूव करता रहता है ना। जो पिस्टन होता है, ये जो पिस्टन होता है वो क्या है, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, मूव करता रहता है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, अब ये बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ, जब जब मैं ये कह रहा हूं कि सक्शन, सक्शन स्ट्रोक ऐसे होता है, मतलब पिस्टन, जो पिस्टन होता है वो क्या है, सिलेंडर में ऊपर से नीचे आता है। पहला देखो समझो इसको, बात को देखो, सबसे पहला है सक्शन, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन, पिस्टन कहां से आता है, पिस्टन कहां से आता है, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है सक्शन स्ट्रोक में, देख लो आप, ये सक्शन होता है बस, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आता है। अब सोचो, जब पिस्टन नीचे आएगा तो सक्शन, मतलब सक्शन पैदा होगा, तो भाई सीधी सी बात है, इनलेट जो वाल्व हैं वो खुल जाएंगे, और इनलेट वाल्व खुल जाएंगे तो क्या होगा, हवा, या हवा प्लस ईंधन। हवा कब आएगी मैंने बता दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हवा कब आएगी, जब डीजल इंजन होगा। और हवा प्लस ईंधन यानी कि एयर प्लस फ्यूल कब आएगा, जब पेट्रोल इंजन होगा, है कि नहीं। टॉप डेड सेंटर से अब सोचो पिस्टन यहां से चला है, यहां से चला, यहां से चला तो इनलेट वाल्व खुल जाते हैं और पिस्टन नीचे आता है, और ये पूरा पिस्ट जो सिलेंडर होता है वो पूरा भर जाता है चार्ज से। किससे भर जाता है ये सिलेंडर किससे भर जाता है, चार्ज से, चार्ज से भर जाता है। यही क्या है, अरे यही क्या है, यही सक्शन स्ट्रोक है, कुछ नहीं है भाई, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप क्या है टेंशन लेके रहते हो कि यार पता नहीं जो है क्या साइकिल हैं, कैसे इनको याद रखना होता है, कुछ नहीं याद रखना, है ना, कुछ भी याद नहीं रखना।
इनलेट वॉल्व से क्या है, अब देखो इसको लिख लेते हैं। पिस्टन कहाँ से आ रहा है, पिस्टन याद रखें टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आता है। तो क्या होता है, क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, क्या होता है, जब सक्शन स्ट्रोक में जो इनलेट वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं भाई। इनलेट वाल्व ओपन, और इनलेट वाल्व ओपन होंगे तो जो चार्ज है, चार्ज क्या है, इंटर कर जाएगा, चार्ज इंटर, सीधी सी बात है। चार्ज क्या है, इसमें याद रखना है, चार्ज अंदर आ जाता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, चार्ज अंदर आ जाता है। अब यहां पर ये याद रखना, यदि पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन, तो चार्ज क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल होगा। और यदि डीजल इंजन है तो, डीजल इंजन है तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा, मतलब एक तरह से ओनली एयर होगी। याद रखना है, चार्ज अंदर आ गया, यही तो सक्शन स्ट्रोक है, बस ये लो, है ना। इस टाइम पर जब इनलेट वाल्व ओपन है तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई इनलेट वाल्व जब ओपन है तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या होंगे, अरे ऑब्वियसली बात है भाई, दिमाग लगाने की जरूरत ना है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे, सीधी सी बात है सक्शन स्ट्रोक में, है ना, है ना, ये याद रखने। अच्छा, एक और चीज, ऐसा क्यों होता है कि सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है तो सक्शन होगा तो चार्ज अंदर आएगा, इसलिए आती है क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो हवा का दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव से कम रहता है, ये भी ध्यान रखना है। सिलेंडर के अंदर, देख लेना भाई, सिलेंडर है ना, कई बार क्या है, सिलेंडर के अंदर जो वायुमंडलीय दबाव होता है, सिलेंडर के अंदर हवा का दबाव, हवा का दबाव, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव से कम रहता है। अरे भाई जब दबाव कम रहेगा, सीधी सी बात है, वायुमंडलीय दबाव से यदि दबाव, सिलेंडर के अंदर जो हवा का दबाव है वो कम रहता है, दबाव कम रहेगा तो ज़्यादा दबाव से जो है कम दबाव की तरफ हवा आएगी, सीधी सी बात है। तो ये भी आपको याद रखना है 80 प्लस पॉइंट में। तो आ गया सक्शन स्ट्रोक में क्या किया, कुछ नहीं किया सक्शन स्ट्रोक में, टॉप डेड सेंटर टीडीसी से, और हम यहाँ पर जो है डीडी इस पे आ रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर पे आ रहे हैं बस। चलिए, हाँ भाई लिख लिया, चलो। अब अब कुछ नहीं, अब कंप्रेशन स्ट्रोक आ जाएगा। अब जो हवा सिलेंडर के अंदर आ चुकी है, अब उसको क्या है, कंप्रेस कर दो, कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कि अब क्या होगा, अब जो है जो हवा सिलेंडर के अंदर जो आ गई ना, भाई सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल आ गया, चार्ज आ गया, इसको क्या करो, कंप्रेस कर दो बस। भाई सिलेंडर, अब सिलेंडर इसमें इनटेक में या शुरुआती अवस्था में जो है सक्शन स्ट्रोक में ऊपर से नीचे आ रहा था, अब जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन कैसे करेंगे, कंप्रेशन जो है सिलेंडर का जो पिस्टन है वो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब कंप्रेस कर देगा भाई, सीधी सी बात है। बस यही होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन कर दिया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पिस्टन कहाँ से जा रहा है, पिस्टन, पिस्टन की मूवमेंट कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पर पिस्टन का, पिस्टन की गति कैसे हो रही थी, ऊपर से नीचे की ओर। अब कंप्रेस कर रहे हैं तो हम ऊपर कंप्रेस ऐसे करेंगे, कर दो कंप्रेस, आ जाओ। कंप्रेस कहाँ पर करेंगे, देखो अभी कर देते हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो कैसे होगा, पिस्टन
पिस्टन कहां से कहां जाएगा भाई? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। पिस्टन की जो गति है वो किधर होगी? पिस्टन की जो गति है, की गति या दिशा, कुछ भी ले लो आप, वो कहां से कहां जाएगा पिस्टन? पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ये लो, अब जब ऊपर इसने कंप्रेस कर दिया। अच्छा एक और खास बात देखो, यहां पर, यहां पर ऊपर, ऊपर जो है ना, इस पिस्टन के ऊपर जो है यहां, ये ऊपर जो है कुछ जो जगह रहती है, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि पिस्टन क्या है, पिस्टन पूर्ण रूपेण ऊपर तक नहीं जाता, थोड़ा सा रह जाता है, देखो, है ना। ये ध्यान रखें, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं इसको। देखो, जैसे सिलेंडर के अंदर जो है ना, पिस्टन, पिस्टन मूव कर रहा था, है ना। जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, सोचो ये पिस्टन है, ये मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ये क्या है, यहां तक ही जाता है, मतलब ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा क्या है, इसमें खाली रहता है, उसे हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। इसी क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या है, इसी क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, हवा को, हवा को इसी क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है। अब भाई पिस्टन, पिस्टन यदि ऊपर पूरे पूरा ऊपर ही टॉप, जो टॉप डेड सेंटर है पूरा एंड तक टच हो जाएगा, तो फिर हवा, जो ईंधन है, फ्यूल है, वो कहाँ जाएगा? इसलिए ऊपर जो है कुछ हिस्सा एकदम क्लियरेंस रखा जाता है, खाली रखा जाता है, मतलब यानी कि पिस्टन ऊपर पूर्ण रूपेण ऊपर तक टच नहीं करता, थोड़ा सा जो है ऊपर से, और इसके बीच में जो है गैप रखा जाता है, गैप रखा जाता है, इसे हम कहते हैं ये इधर, यहाँ ये पिस्टन आ जाता है, पिस्टन इतने तक पहुंच पाता है। ये जो है क्लियरेंस वॉल्यूम होती है ऊपर से, ऊपर से और पिस्टन के बीच में जो है ऊपर, जब वो पूर्ण रूपेण टॉप डेड सेंटर पर चला जाता है, तब भी एक छोटा वॉल्यूम जो है मतलब रहता है, जिसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो जो हमने सक्शन स्ट्रोक में जो हवा, हवा या ईंधन जो आया था, उसको हम कंप्रेस करेंगे, तो कहाँ पर कंप्रेस करते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम में कंप्रेस किया जाता है ना। तो याद रखना है, किस में दबाया जाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम में दबाया जाता है। अब सोचो, अच्छा अब यहां पर इस कंप्रेशन स्ट्रोक के, अब दबा दिया भाई, जो भी चार्ज है वो दबा दिया, है कि नहीं, बढ़िया तरह से जो है दबा दिया। अब यहां पर जो है, अब निर्भर करता है कि पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, सीधी सी बात है। अब देखो, यदि डीजल इंजन है, डीजल इंजन, पहले तो हम डीजल इंजन के बारे में लिख लेते हैं यहां। यदि डीजल इंजन है तो क्या होगा बताओ जरा, सोचो, आपको क्या बताया था मैंने, कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो फ्यूल होता है, जो डीजल होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है ना। ये याद रखें। तो यहां पर जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन में, डीजल इंजन में केवल हवा को, डीजल इंजन में केवल हवा को, हवा को पिस्टन द्वारा, हवा को पिस्टन द्वारा क्लियरेंस वॉल्यूम में दबाया जाता है, दबाया जाता है। अब भाई सीधी सी बात है, डीजल इंजन में हवा आई है तो हवा ही को ही दबाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है लिखेंगे, तथा, तथा पूरे दबाव के अंत में,
तथा पूरे दबाव के अंत में डीजल तेल को हवा के अंत में डीजल तेल को इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? डीजल इंजन की भाई, द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। लिखो साथ के साथ, इंजेक्ट किया जाता है। अधिक दबाव तथा अत्यधिक ताप के कारण अत्यधिक दबाव, भाई सीधी सी बात है, जब दबाएंगे हवा को तो अत्यधिक दबाव आ जाएगा। अत्यधिक दबाव एवं अत्यधिक ताप के कारण, आगे लिखता हूं चलो मैं इसको, है ना, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें। अत्यधिक दबाव एवं अत्यधिक ताप के कारण ईंधन, अत्यधिक दबाव एवं अत्यधिक ताप के कारण ईंधन जलता है ना। ये याद रखना भाई, अत्यधिक। अब यहां पर क्या दिया, यहां पर कोई चिंगारी तो है नहीं डीजल इंजन में, भाई पेट्रोल इंजन में चिंगारी तो, हाँ डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या आई, हवा आई। हवा को ही हमने दबाया क्लियरेंस वॉल्यूम में। अब जब दबा दिया तो हवा, जब हमने कंप्रेशन स्ट्रोक में बहुत अच्छे से दबा दिया तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में क्या होगा, अत्यधिक दबाव अत्यधिक ताप हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, डीजल को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, विस्फोट हो रहा। सीधी सी बात है ना। अब आ जाते हैं पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जो है पेट्रोल इंजन है ना। ये यहाँ पेट्रोल इंजन है। यहाँ पर हम देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा प्लस ईंधन, यानी कि एयर प्लस फ्यूल, ये याद रखें, हवा तथा ईंधन के मिश्रण को लिखेंगे भाई, के मिश्रण को पिस्टन द्वारा सिलेंडर में दबाया जाता है। सिलेंडर में दबाया जाता है। लाइक कर देना भाई, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें से और पूछे जाते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा प्लस ईंधन के मिश्रण को पिस्टन द्वारा सिलेंडर में दबाया जाता है तथा दबाव के अंत में, यानी कि जो भी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, है ना, अंत में स्पार्क प्लग द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऐसे लिख दो, हवा प्लस ईंधन मिश्रण को जलाया जाता है। जैसे ही जलेगा वैसे विस्फोट होगा दोनों ही स्थिति में। यहां पर स्पार्क से हम जो है चिंगारी, यहां पर एक स्पार्क प्लग कह दो या चिंगारी द्वारा जो है हवा प्लस ईंधन के मिश्रण जो दबाव कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा दबाया गया है उसको जो है करते हैं, और बढ़िया जो है सीधी सी बात है, इसमें विस्फोट होता है। अब जैसे ही अब ये काम कंप्लीट हुआ, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक चालू हो जाता है।
ये ध्यान रखें। अब याद रखें, ये लिखो आप, है ना। अब यहां पर क्या है, यहां विस्फोट होता है, ये याद रखें, विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद दबाव बनता है, और पिस्टन को नीचे धकेला जाता है। भाई विस्फोट होगा तो क्या होगा, दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो, और इसी दबाव से पिस्टन क्या है, पीछे या नीचे की तरफ धकेला जाता है, और धकेला जाता है तो, और इसके बाद जो है जो उपयोगी कार्य हैं, उपयोगी कार्य किए जाते हैं, किए जाते हैं। ये लो, ये कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। अच्छा एक खास बात देखो, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है ना, तब दोनों वाल्व बंद होते हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये याद रखना है। क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में कौन कौन सा वाल्व बंद रहता है, तो दोनों ही वाल्व बंद रहते हैं, तो लिया आप लिखो, ये कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। हाँ भाई लिख लिया, चलो अब देखो, ये भी लिख लो, है ना। अब देखो, अब अभी देखो, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ 4 स्टोर में। अब विस्फोट हुआ, दोनों में हो गया, डीजल में भी है पेट्रोल में भी है। अब पिस्टन कहाँ जाएगा, जब विस्फोट होगा, भाई कोई चीज पास पास है और यहाँ इन दो चीजों के पास में विस्फोट हो रहा है बीच में, तो या तो दोनों दोनों ऊपर ऊपर नीचे होंगी, या फिर भाई एक हमारे पिस्टन में ऊपर वाला जो पार्ट है, इस सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट है वो तो स्थायी रहता है, नीचे पिस्टन ही तो ऊपर नीचे चलता है, तो दबाव की वजह से जो पिस्टन है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ एकदम चिंगारी के द्वारा विस्फोट हुआ दो 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 चीजों के बीच में, पिस्टन एकदम नीचे जाएगा, है ना। तो यही तो है पावर स्ट्रोक, है क्या नहीं है पावर स्ट्रोक। चलो इसको ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, पावर स्ट्रोक। तीसरा पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में अब पिस्टन कहाँ जाएगा, है भाई, बताओ जरा, पिस्टन मूव कहाँ से करेगा, पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा, ये आपको याद रखना है ना। चलिए, ऐसे पावर स्ट्रोक में क्या है, नीचे जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस समय जो है एक और खास बात, भाई पावर स्ट्रोक के समय भी दोनों बाल्व, दोनों बाल्व, कौन कौन से बाल्व, ये इनलेट और एग्जॉस्ट बंद रहते हैं। भाई इनका अभी काम थोड़ी है, बंद रहते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये कैसे बंद होते हैं, ये भी एक तरीका है, अभी बताता हूँ, रुको आप, एक बार ये हो जाने तो फिर मैं बताऊंगा कि ये बाल्व, भाई बाल्व जो है क्या चीज होती है कि इसको जो मैनेज करती है ना, वो भी मैं बताऊंगा अभी। चलो लिख लिया, ये पावर स्टोर में कुछ नहीं है, पावर स्टोर मतलब ये है, सीधी सी बात है, यही पावर स्टोर है ना। पावर स्टोर ये याद रखना है, जो भी उपयोगी शक्ति है, उपयोगी शक्ति प्राप्त होती है, बस इतना याद रखना। अभी क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, यूजफुल पावर उपयोगी शक्ति, या ऐसे पूछ ले करंट शाफ्ट पर जो है उपयोगी शक्ति,
किस स्ट्रोक के बाद प्राप्त होती है? पावर स्ट्रोक के बाद। ऐसे याद रखना है आपको। फिर उसके बाद जो है आ जाएगा एडजस्ट जो है। अभी और भी चीज़ बताऊंगा मैं अभी यहाँ पर। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं अभी आपको और सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। एडजस्ट स्ट्रोक। अब क्या होगा? सीधी सी बात है, पिस्टन पिस्टन क्या है? अब नीचे से ऊपर जाएगा, है ना भाई? सीधी सी बात है, जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट की वजह से पिस्टन पहले कहां पर आया? नीचे आया, यानी कि पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक के बाद जो ईंधन था वो जल गया, जल गया। जलने के बाद अब वो धुआं रह जाती है, तो धुआं को निकाला जाता है, निकाला जाता है तो कौन सा स्ट्रोक आएगा? एडजस्ट स्ट्रोक आएगा। अब इसमें क्या है, क्या होता है एडजस्ट स्ट्रोक में? तो याद रखना है, जला हुआ जला हुआ गैस, जला हुआ गैस एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई? अब यहाँ पिस्टन जो है नीचे आ गया है, तो उसको बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर चला जाता है। बस ये लो, पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। अच्छा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व ओपन रहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व सॉरी इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व क्लोज, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। ये लो, एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहते हैं, इनलेट वाल्व बंद रहते हैं, है ना? यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह से जो फोर स्ट्रोक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फोर स्ट्रोक साइकिल में उपयोगी शक्ति कितने स्ट्रोकों से प्राप्त होती है? केवल 8 स्ट्रोक से, है ना? याद रखना है, 4 स्ट्रोक में केवल 8 पावर स्ट्रोक होता है। ये याद रखें। अब देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं यार, ये बाल्व जब मर्जी पड़ती है तब बाल्व खुल जाते हैं, जब मर्जी पड़ती है बंद हो जाते हैं, ऐसा क्या है? तो भाई देखो, ये पहले ये लिखो फिर बताता हूँ। ये बाल्व जो है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन भी बता देता हूँ पहले मैं। भाई सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, पेट्रोल इंजन में के सक्शन स्ट्रोक में क्या आता है? एयर प्लस फ्यूल, एयर ओनली फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल। क्वेश्चन बना दिया, ये लो। डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक में क्या आता है? डीजल इंजन में ओनली एयर आती है। डीजल इंजन में फ्यूल को कब इंजेक्ट किया जाता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में किया जाता है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में क्वेश्चन आया ही था, ये क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर ऑफिसर में। ये हो गया क्वेश्चन, ये लो, ये पूछा जाता है। फिर फोर स्ट्रोक साइकिल में कितने स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होता है? केवल 8 पावर स्ट्रोक होता है। फिर पेट्रोल इंजन को क्या कहते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पार्क यानी कि चिंगारी के द्वारा जो एयर प्लस फ्यूल होता है उसको जलाया जाता है, और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन कहते हैं। डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर कंबसन कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कंबसन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा को पूरा वो कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो फिर बाद में इसमें फ्यूल को, जो ईंधन होता है, डीजल होता है, बाद में इंजेक्ट करते हैं। और बाद में इंजेक्ट करते हैं तो वो जैसे फ्यूल को हमने डाला, फ्यूल एकदम जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि हम जहाँ डालते हैं वो क्लियरेंस वॉल्यूम में डालते हैं, और क्लियरेंस वॉल्यूम में मैंने क्या बताया डीजल इंजन के बारे में, कि ओनली हवा को कंप्रेस किया जाता है। तो जब कंप्रेस करते हैं तो हवा का हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हो जाता है, और उस स्थिति में हम डीजल को इंजेक्ट करते हैं, और डीजल को इंजेक्ट करते हैं, जैसे इंजेक्ट करते हैं विस्फोट हो जाता है, डीजल जल जाता है।
है कि नहीं, ये ध्यान रखें। ये तो ये पूछा जाता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम ध्यान रखना है। 4 स्ट्रोक आपको याद रखने हैं, स्ट्रोक का क्रम आपको याद रखना है, कौन सा क्रम आता है। फिर ये भी याद रखना, सक्शन, सक्शन में जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है। कंप्रेशन में बॉटम से टॉप जा रहा है। कंबसन में, कंबसन जो है, कंबसन यानी कि दहन, दहन मतलब पावर स्टॉट में ऊपर से नीचे आता है, एडजस्ट में नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे याद रखना है आपको। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क लगा होता है, ये याद रखना। स्पार्क लगा है मतलब पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, फ्यूल इंजेक्टर लगा है तो डीजल इंजन की बात हो रही है। फिर सक्शन स्ट्रोक में भी आपको याद रखना भाई, कौन से वाल्व ओपन होते हैं, चार्ज एंटर आता है, पेट्रोल इंजन हो तो तब क्या चार्ज रहता है, और कुछ नहीं है। कंप्रेशन में बस इतना याद रखना कि डीजल इंजन के बारे में याद रखना कि डीजल इंजन में डीजल को कब इंजेक्ट किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, वेरी इंपॉर्टेंट। डीजल इंजन में डीजल को कब इंजेक्ट किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कब आती है, फर्स्ट स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में ही आ जाती है, हवा प्लस पेट्रोल, ये याद रखना है। पेट्रोल इंजन में देख लो, है ना, पेट्रोल इंजन में चिंगारी के द्वारा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में चिंगारी के द्वारा जो है जलाया जाता है, पावर स्ट्रोक, उपयोगी शक्ति जो है प्राप्त होती है ना, ये ध्यान रखें। 4 स्ट्रोक में जो, अच्छा एक और चीज जो है, चलो ये ठीक है, देखते हैं डायग्राम हुआ तो। एक्चुअली क्या है, हम्म, देखो एक व्यवस्था होती है ना, एक्चुअली क्या है देखो, वैसे मैं लिख के बता देता हूँ। देखो जो पिस्टन होता है, पिस्टन जो होता है वो एक शाफ्ट होती है जिसका नाम होता है क्रैंक शाफ्ट। इसे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है किसके द्वारा, पिस्टन रॉड के द्वारा। ध्यान रखना है, देखो ऐसे, ये देखो ये पिस्टन है, ये क्या है, ये पिस्टन है। एक डायग्राम मैंने आपको बताया, ये क्या है, पिस्टन है, 1 2 3, ये 4 पिस्टन है भाई इसमें, है ना, 4 सिलेंडर। तो हम 4 पिस्टन हो रहे, मतलब इसको क्या कहेंगे, 4 सिलेंडर 4 स्टॉट, 4 सिलेंडर 4 स्टॉट है ना। तो ये पिस्टन होती है, इस पिस्टन से, यहाँ पर देखो ये पिस्टन है, तो पिस्टन से ये देखो ये जो रॉड दिखाई दे रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो पहली बात तो याद रखना है, जो पिस्टन होता, अभी मैंने क्या है, पिस्टन के अंदर जो मूवमेंट था वो बताया था, 8 पिस्टन, कोई भी 8 पिस्टन ले लो, उसके अंदर मैंने ये मूवमेंट बताया था आपको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि क्रैंक शाफ्ट और टेम शाफ्ट क्या होती है, दोनों में अंतर देखिए। टेम शाफ्ट और एक होती है क्रैंक शाफ्ट। तो देखो, जो पिस्टन पिस्टन की जो पिस्टन रॉड, जो कनेक्टिंग रॉड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये देखो यहाँ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये यही क्या होती है, यही होती है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से किसकी सहायता से, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से जुड़ा रहता है। क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। अब जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इस क्रैंक शाफ्ट पर व्हील लगा होता है, 8 साइड में व्हील लगा होता है, और 8 साइड में जो है क्रैंक शाफ्ट, मतलब क्या कहते हैं, खांचे वाली जो है, जहां से मतलब बेल्ट लगी होती है वो लगा होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो याद रखना है। अब देखो, पिस्टन किससे जुड़ा है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा है,
ट्रेंट साफ्ट जो है किससे जुड़ी रहती है? टेम साफ्ट से, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो ट्रेंट साफ्ट है, ये देखो यहां पर ये है, ये रही टेम साफ्ट। तो याद रखना है, ये एक ऐसे यहां पर एक बेल्ट होती है, इस प्रकार की जो है बेल्ट होती है, ये ऐसे है ना। तो याद रखना है बेल्ट के द्वारा जुड़ी रहती है। तो याद रखना है टेम साफ्ट ट्रेंट साफ्ट से बेल्ट, पुली, है ना, किसी भी वो डिफरेंट डिफरेंट जो है यंत्र पर निर्भर करता है कि क्या है, तो वो जुड़ी रहती है। तो याद रखना है भाई। और ये जो टेम साफ्ट होती है ना, टेम साफ्ट पर टेम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टेम लगे होते हैं, जो बाल्व को ओपन एंड क्लोज करते हैं, है ना। अभी मैंने पूछा था ना, अभी मैंने बताया था कि यार ये बॉल्व ओपन क्लोज ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? ये टेम साफ्ट करता है इनको। और टेम साफ्ट, ये जो टेम साफ्ट है वो किससे जुड़ा होता है? ट्रेंट साफ्ट से। और ट्रेंट साफ्ट किससे जुड़ा होता है? पिस्टन से। पिस्टन जो है गति करता है। अब देखो, अब टेम साफ्ट पर क्या लगे होते हैं? टेम लगे होते हैं। टेम लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? बाल्व को ओपन करना, क्लोज करना, कब करना है, ये आपसी तालमेल इसमें रहता है। बस एक और खास बात बताऊं मैं, फोर स्ट्रॉट साइकिल में ट्रेंट साफ्ट के दो चक्कर पूर्ण होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि फोर स्ट्रॉट साइकिल में ट्रेंट साफ्ट के कितने चक्कर पूर्ण होते हैं? तो जब ट्रेंट साफ्ट के दो चक्कर पूर्ण होते हैं, तब जाके जो है फोर स्ट्रॉट साइकिल, या हम ये कह सकते हैं फोर स्ट्रॉट साइकिल ट्रेंट साफ्ट के जो हैं कितने चक्कर हो जाएंगे भाई? दो चक्कर हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, है ना, लिख लें भाई। और यदि यहां पर जो है टू स्ट्रॉट इंजन होता, तो टू स्ट्रॉट इंजन या टू स्ट्रॉट साइकिल की बात कर रहे होते, तो ट्रेंट साफ्ट के 8 चक्कर। यानी कि आप देखिए, ट्रेंट साफ्ट के दो चक्करों में जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर नीचे 4 बार मूव कर लिया है कि नहीं? ये ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है। देखो यही तो बताया था मैंने। यहां पर देखो क्या है, सिंपल वे में, ये देखो ये पिस्टन है। पिस्टन जब ये मूव करता है ना फोर स्ट्रॉट में, तो ये ट्रेंट साफ्ट, ये जो साफ्ट है ये वाली, ये ट्रेंट साफ्ट बताई थी, ये ट्रेंट साफ्ट 2 बार राउंड लगा देती है। जब चारों स्ट्रॉट, मतलब 4 स्ट्रॉट कंप्लीट होते हैं, पहला सक्शन स्ट्रॉट, कंप्रेशन स्ट्रॉट, तीसरा जो है पावर स्ट्रॉट, चौथा एडजस्ट स्ट्रॉट, जब 4 स्ट्रॉट ये कंप्लीट होंगे, ट्रेंट साफ्ट 2 बार रोटेट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और 2 बार रोटेट हो जाएगी, ये याद रखना है। लेकिन जो टेम साफ्ट है वो 8 बार रोटेट होती है, क्योंकि ट्रेंट साफ्ट पर जो दांती, मतलब जो दांत होते हैं, दांतों की मतलब एक, अब चलो आगे बताऊंगा इसको, जो है पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको भी मैं ट्रेंट साफ्ट और ट्रेंट साफ्ट पिस्टन, इसको मैं पूरा डिटेल में तब बताऊंगा अगली वीडियो में, है ना, कि मैं कैसे काम करता है ना। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है मैकेनिज्म है। तो मेन उद्देश्य यही था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और कैसी लगी क्लास ज़रूर भाई कमेंट करें। समझ में आई है तो भी कमेंट करें, नहीं आई तो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।